Hello friends, in this particular video I'm going to talk about probability. Now this is a question sent to me by one of my student. The question says that there are 3 boys and 2 girls. 3 boys हैं 2 girls हैं. A committee of 2 is to be formed. 2 लोगों का एक कमिटी बनाना है, एक ग्रुप बनाना है. Find probability of events that the committee contains at least 1 girl. दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट. आपको प्रोबेबिलिटी देखना है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या चांसेस हैं ऐसा ये इवेंट होने का, इसकी पॉसिबिलिटी के क्या क्या चांसेस हैं. एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी देयर. फॉर द सेकेंड इवेंट 1 बॉय एंड 1 गर्ल शुड बी देयर. फॉर द थर्ड इवेंट ओनली बॉय शुड बी देयर. ना बिफोर मूविंग ऑन टू द इवेंट्स इट्स वेरी इसेंशियल फॉर अस कि हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्रिएट करें. अगर 3 बॉयज़ हैं, सपोज 3 बॉयज़ आर देयर, देन वी कैन टेक एनी नेम. आप कोई भी नाम ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस. आई हैव जस्ट टेकन B1, B2, B3. ये 3 बॉयज़ हैं, B1, B2 एंड B3. एंड द 2 गर्ल्स आर G1 एंड G2. नाउ कोई भी नाम यहाँ भी हम ले सकते हैं. सिंस देर आर 2 गर्ल्स वी आर टेकिंग G1 एंड G2 एंड फॉर द 3 बॉयज़ वी आर टेकिंग B1, B2 एंड B3. सैम्पल स्पेस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स. 2 लोगों का सैम्पल स्पेस होगा. नाउ 2 people विल बी मेकिंग कॉम्बिनेशन इन दिस. First of all, we can see over here, the combination which I have taken is B1, B2, B1, B3, B1, G1 and B1, G2. How I have taken this? मैंने B1 को B2 के साथ combine किया, B1 and B3 I have combined, then B1 and G1 I have combined, then B1 and G2 I have combined. Similarly, second event में मैंने B2 and B1 को combine किया. Now these two are forming one group. या B2 B3 के साथ combine कर रहा है, B2 G1 के साथ कंबाइन होता है या B2 G2 के साथ कंबाइन होता है. ना दिस इज़ द इवेंट्स फॉर्म लाइक दिस. अगर सेम पैटर्न में फॉलो करता हूँ देन आई विल बी गेटिंग दीज मैनी पॉसिबिलिटीज़. नाउ इफ़ आई लुक एट ऑल दिस पॉसिबिलिटीज़ देर इज़ वन कॉमन थिंग. अगर आप इसको ध्यान से देखते हो देन यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई B1 B2, मतलब फर्स्ट बॉय और सेकेंड बॉय जो ग्रुप बनाते हैं, बाद में चल के B2 B1 भी सेम ही है. इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता. दीज 2 बॉयज़ सपोज अरुण एंड महेश ने ये ग्रुप बनाया अगर, तो वापस महेश एंड अरुण आप कंसिडर करते हो तो वन एंड द सेम कॉम्बिनेशन है. सो यू हैव टू एलिमिनेट द कॉम्बिनेशन विच आर रिपीटिंग. जो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है उसको आपको एलिमिनेट करना है. सो विद दैट प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखते हो, सो दिस विल बी 4/5, दैट इज 4 × 5, 20 इवेंट्स आ रहे हैं. बट इस 20 इवेंट्स में 10 विल बी रिपीटेड. यू कैन ईजिली सी B1 B2 अगर आप यूज़ करो तो आप इसको कैंसिल कर देंगे. इफ़ यू आर यूजिंग B1 B3, so you can cancel B3 B1. Similarly 10 out of these events will be cancelled and only 10 will remain. आप खुद से कर सकते हैं. Now the remaining 10 events that will be B1 B2, B1 B3, B1 G1, B1 G2, B2 B3, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2 and G1 G2. दीज आर द सैम्पल स्पेस. ये सैम्पल स्पेस है. ना दीज आर यूनिक इवेंट्स. इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. आप पूरा चेक कर सकते हैं ये ग्रुप. इसमें एक भी इवेंट, एक भी नाम, एक भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होता. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द फर्स्ट इवेंट. द फर्स्ट इवेंट इज N of A. N of A मतलब फर्स्ट इवेंट क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल. दे वॉन्ट एटलीस्ट 1 गर्ल. तो एटलीस्ट 1 गर्ल में आप देख सकते हैं मेरा इवेंट B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, सब में एटलीस्ट एक G का कॉम्बिनेशन है. B3 G1, B3 G2 एंड G1 G2. ना ये मैंने क्यों लिया है? बिकॉज दे हैव सेड एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की. बट इफ़ यू हैव गॉट मोर देन 1 गर्ल इट्स नॉट रॉन्ग. अगर उन्होंने कहा होता एट द मोस्ट 1 गर्ल तो मैं इसको नहीं ले सकता था. बट दे आर सेइंग एटलीस्ट 1 गर्ल, सो आई कैन टेक दिस वन. सो इस कंडीशन में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 possibilities are there and the total number of sample space is 10. So मेरा probability होगा 7/10. I hope this is clear to everyone. For the second case, 1 boy and 1 girl. When you are taking 1 boy and 1 girl, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2. आप देख सकते हो, for every boy I have used the combination of 2 girls. Again I have used the combination of 2 girls. Again I have used the combination of 2 girls. So this is 2 to 4 to 6. 6 chances are there. Probability will be 6/10. 10 हमारा sample space है. Similarly for C, only boys. When you talk about only boys, there will be no G event. Girls का नाम यहाँ नहीं है. Only boys are given. So it will be B1 B2,
B2 B3 and B1 B3 आपस में तीनों के combinations हैं. So it will be 3 divided by 10, that is probability of C. Now if you have understood this particular question, what can be done? In the next question, a coin is tossed 3 times, then find the probability of getting head on middle coin. Now coin को 3 बार toss किया गया. If you are tossing the coin 3 times, the sample space will be something like this. There will be 4 heads, 4 tails. Then there will be 2 heads, 2 tail, 2 heads, 2 tail. And then there will be heads, tail, heads, tail, heads, tail, heads, tail. ये पूरा sample space बनता है. 4 बार heads आते हैं, 4 बार tails हैं. For the second coin, 2 heads, 2 tails, 2 heads, 2 tails. For the third coin, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. This is dealing with logic. अगर आपने logic से related chapter पढ़ा है, then it will be very easy for you. If not, I'll be posting more videos on that in future. The sample space is 8 over here. 8 event है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 events. They are asking you to get head on middle coin. The first event is head on middle coin. ना अगर आप ध्यान से देखते हैं तो how many chances are there कि head middle coin पे आएगा? Head, head, head and head. These 4 events have head on the middle coin. So that I have written. Sorry. Then the next is, अगर हेड मिडिल कॉइन पे 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज हमारा सैम्पल स्पेस 8 का है. सिमिलरली, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, यू वांट ओनली 1 टेल. फॉर 1 टेल यू कैन टेक दीज 3 इवेंट्स जिसमें एक ही टेल हो, दैट इज HHT, HTH एंड THH. आप चेक कर सकते हैं पूरे कॉम्बिनेशन में. दीज आर द 3 इवेंट्स विच यू विल गेट. फॉर दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8. बिकॉज इवेंट में 3 आ रहा है, सैम्पल स्पेस 8 का है, सो इट विल बी 3/8. सिमिलरली, ओनली 1 इवेंट फॉर गेटिंग नो टेल, टेल आएगा ही नहीं, सो दैट इवेंट इज ओनली HHH. ओनली इन दिस केस देर इज नो टेल, सो फॉर दिस इट विल बी 1/8. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एज यूजुअल, if you have understood the explanation, kindly like, share and subscribe my channel. Practice reading and writing for improved results. Like I always say, I do read, I do practice, because without practice I cannot get these answers correct. And before I do this presentation, I have to practice this 2 to 3 times. Then I go for the final presentation. The details are given over here. YouTube, my channel's name is @VishalSingh-QT9UQ. Instagram, VS-very simple methods. This is for doubt sessions where I discuss doubts in live sessions. And this is my WhatsApp number 9892318722 for any online or offline queries. Thank you so much for all the love and support shown to the channel. I will keep on doing my efforts to improve the content provided over here. Thank you so much. Have a nice day.